Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या कर रही हो ये? बाहर निकल के लड़कियों की तरह नाचूंगा। फरहान, रस्म शुरू होने वाली है, लड़की वाले बस आने ही वाले हैं। मुझे इन रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी रस्म में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कितनी चीनी लेंगे आप? मूड पे डिपेंड करता है। मूड जिस कदर अच्छा हो चीनी उतनी लेता हूँ मैं। वो कौन सा गाना गा रहे थे तुम? ओ मेरे दिल के चैन, समथिंग लाइक दैट, राइट? मिल गया दिल का चैन, लगवा ली नजर तुमने। ओह शट अप। चलो सूप पी लो। नहीं मामा, मैं सूप वूप नहीं पीऊंगा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ओफो, इतना तेज तुम्हें बुखार हो रहा है, थोड़ा सा पी लो बेटा, जिद नहीं करो। मैंने कहा भी था उनके बीच में इतना घुलो मिलो नहीं, नजर लग जाती है, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो। नजर वजर कुछ नहीं होता मामा, सब बेकार की बात है। हल्का सा बुखार है, सुबह ठीक हो जाऊंगा। ओहो मॉम, आप भी ना हर बात पे फौरन इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। खैर, मैं तो कुछ खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप चल रही हैं? तुम जाके खाना खा लो ना, मुझे भूख नहीं है। ओके भाई, डू यू नीड एनीथिंग? हाँ यार, वो बाय। चलो। मुझे लगता है उनके खाने में ना रात को गड़बड़ थी। मैंने तो बड़ी बी के कहने पे थोड़ा सा चख लिया। अब वो छोटी मोटी जगह से केटरिंग करवाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं होता ना। अब कल की तकरीब के लिए वो 5 स्टार से तो खाना मंगा नहीं सकते थे मामा। कैसी बातें करती हैं आप? हसन, तुम्हारी यही बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम तीनों में से मुझे तुम ज्यादा अजीज हो। देखो हसन, हमें अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए। ठीक है मामा, मैं आइंदा आपसे इस मामले में कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्या बेटा? फरहान का रवैया, उसका एटीट्यूड समझ में नहीं आया मुझे। अरे बे, अच्छा एक बात बताएं, ये जो शादी हो रही है, ये फरहान और नताशा की मर्जी से हो रही है? मतलब फरहान चाहता था ये शादी करना? हाँ हाँ, फरहान ने खुद प्रपोज किया था, तभी तो वो लोग रिश्ता बाकायदा लेकर आए थे। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी। मैं जहेज में गाड़ी दे रही थी और फरहान ने साफ कह दिया कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, स्ट्रेंज। वरना तो आजकल के लड़के इस तरह की डिमांड्स तो कर। इस मामले में बाकी लड़का बहुत अच्छा है, बस जरा बहन और माँ बहुत चालाक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगी। मामले में वो बहुत अच्छी है। बड़ी भी कह रही थी जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, फरहान को ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिल गई। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छी बात। अच्छा बेटा, तुम सूप पियो। हाँ, मैं भी आती हूँ, फिर मैं आके चेक करूंगी तुमने फिनिश किया कि नहीं किया। ठीक है? हो गया, क्यों मुंह लटका हुआ है उसका? अम्मा, आपके बेटे पर तो खुददारी का भूत सवार हो गया है। मैं तो समझा समझा के थक गई, लेकिन मजाल हो जो मेरी एक बात वो सुन ले। अब तो आप ही उसे। तुम भी तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाती हो। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद बना लूंगी उसे। हाँ हाँ अम्मा, आप समझाएं उसे बताएं कि ऐसे ऊंचे घरानों में रिश्ता करने के लिए लोग तरसते हैं। वो तो मेरी वजह से इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है, वरना तो आया ही इस घर की थी। अम्मा, मूड देखा था आपने कल उस महारानी का? कैसे मुंह फुलाए बैठी थी, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी किसी से। जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था दोनों बहनों का। अय अल्लाह हासिदों से बचाए। ऐसी प्यारी लग रही थी फरहान की और नताशा की जोड़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे अम्मा, वाकई में अल्लाह मेरे भाई को। वैसे बेटा, मैं ये सोच रही थी कि अभी निकाह तो हुआ नहीं है, और नताशा
ससुराल में अक्सर आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं। छोड़े अम्मा, कहाँ की बातें लेकर बैठ गई आप भी। वो लोग बहुत बड़े और मॉडर्न लोग हैं, वहां पर ये छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है अम्मा, कुछ खिलाएं, कब से आई हुई हूँ मैं। हाँ हाँ बताओ क्या खाओगी, मैं बुलाती हूँ गुड्डू को अभी। अरे गुड्डू, गुड्डू, अरे कमबख्त कहाँ जाके बैठ गया? भाई आप, कोई काम होता तो मुझे बुला लिया होता। कैसी तबीयत है तुम्हारी? यस आई एम परफेक्टली फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप मम्मा की बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लिया करें, उनको छोटी छोटी बातों पर परेशान होने का बहुत शौक। कहीं जा रहे हो? जी हाँ, आज फैक्ट्री में मुझे कुछ काम था। अरे यार, कल रात को तुम्हें इतना फीवर था, आज थोड़ा रेस्ट कर लो भी है। हाँ भाई मैं जानता हूँ, लेकिन देखिए ना, अरेंजमेंट तो सारी हो चुकी है और मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, तो मैंने सोचा ऑफिस जाके कुछ काम ही करना। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, क्यों? तो फिर आप फैक्ट्री क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, उसे बाकायदा तौर लॉन्च कर। वैसे भी जब तक तुम यहाँ हो, फैक्ट्री के सारे मामला तुम खुद देखो। तुम्हारे जाने के बाद मैं दोबारा टेक ओवर कर लूंगा। इसका मतलब आप खफा हैं मुझसे? नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह मुझ पे शक नहीं करना चाहिए। ये सच है कि मामा की नॉलेज में लाए बगैर मैंने फैक्ट्री के अकाउंट से रकम निकाली थी, लेकिन इट्स ओके भाई, इट्स ओके। आपको मुझे वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैक्ट्री जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, लेकिन भाई प्लीज, अगर आप मेरी किसी बात से हर्ट हुए हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। हाँ अच्छा लगे। जल्दी आ जाएगी। माँ, नताशा बीबी के घर से जहेज का सामान आया है, पूरे 2 ट्रक भर के उन्होंने सामान भिजवाया है। हाय हाय, 2 ट्रक सामान है। मियाँ को कह कि सामान आया उतरवाए, तू भी जाके हाथ लगा। अरे जल्दी दौड़। अम्मा आपने सुना, 2 ट्रक भर के सामान आया अम्मा। खैर से ऊपर वाला पोर्शन तो पूरा। और नहीं तो भाई, मैं तो कहती हूँ हमारे फरहान मियाँ की किस्मत बहुत ही अच्छी है। अल्लाह ने नौकरी भी इतनी अच्छी लगवा दी और रिश्ता भी ऐसे खानदान में करवा दिया। 2 ट्रक आ रहे हैं जहेज के। अम्मा सोचिए जरा। और अम्मा आप मुझे दान, मैंने करवाया ये रिश्ता। अच्छा अच्छा, जाओ तुम भी देखो, जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं भी देखती हूँ क्या क्या आया है। तो हमारे फरहान मियाँ की तो किस्मत ही खुल गई। हाय हाय। मामा, सुफियान का फोन आया था, वो गेस्ट की तादाद पूछ रहा था कि कितने लोग हम वलीमे में अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से अरेंजमेंट करवा सके। मैंने वलीमे पे किसी को भी इनवाइट नहीं किया है, बस हम फैमिली के लोग होंगे, बहुत है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। मामा, कुछ लोगों को तो हमें इनवाइट करना चाहिए। चलिए तो अच्छी बात है, इस तरह उन पे बर्डन भी कम पड़ेगा। हसन, असल वजह ये नहीं है बेटा। दरअसल बात ये है कि मैं अपने सर्कल के लोगों को उन लोगों से मिलवाना ही नहीं चाहती। वो लोग क्या कहेंगे कि हमारे लिए यही खानदान एक मिडिल क्लास रह गया था रिश्ते जोड़ने के लिए। शादी हमने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दी है ना, बस बहुत है। मम्मा ये कैसी बातें करी आप? आज से पहले तो आपने कभी ऐसे क्लास डिफरेंस की कोई बात ही नहीं की मुझसे, लेकिन अब तो आप। पहले की बात और मैं हकीकत जान गई हूँ, ये मिडिल क्लास लोग कितने चालाक, मतलबी, लालची होते हैं। तुम अपनी भाभी को ही देख लो, उसने मेरी भोली भाली मासूम बच्ची को कैसे चालाकी से अपने भाई की मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मामा, ये क्या बातें लेके बैठ गई? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप अपनी बेटी को रुखसत कर रही हैं, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कीजिए। बस बस, अब तो मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं तुम्हारे मशवरे पे नहीं चलूंगी।
ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुनो फरहान, तुम ये शादी क्यों और किस लिए कर रहे हो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी किस्म की वजाहत देने की कोशिश भी मत करना मुझे तुम। आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं। अपनी पराए जा रहे हो? आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, अभी आता हूँ। कहो, किस लिए फोन किया तुमने? आलिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अभी। और क्या बात? तुमने अभी तक मुझे वो बात क्यों नहीं बताई जो मैंने तुमसे कुछ दिन पहले पूछी थी? कौन सी बात? देखो आलिया, तुम्हारे जहन में कुछ गलत फहमियां हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ। आलिया देखो, मैं सच कह रहा हूँ, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुनो फरहान, तुम ये शादी क्यों और किस लिए कर रहे हो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी किस्म की वजाहत देने की कोशिश भी मत करना मुझे तुम। आइंदा अगर मुझे तुमने फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आप यहाँ? आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं। आई एम सॉरी, देखिए प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपको फोन पे किसी की तबीयत साफ करते हुए सुना।
तो सोचा आपसे पूछ लूं। लगता है कोई बदतमीज आदमी बार बार आपको फोन करके तंग कर रहा है। वैसे तबीयत साफ करने में मैं भी बहुत माहिर हूँ। आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, फिर देखिए मैं उसकी ऐसी तबीयत दुरुस्त करता हूँ वो जिंदगी भर आपको फोन करने की गलती भी नहीं करेगा। कुछ ज्यादा नहीं बोलते आप जैसा बातूनी शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। खैर, मुझे आपकी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई, लेकिन मिस आलिया, मैं तो बस आपसे ये पूछने के लिए आया था कि ये जो फरहान है, ये आपके कोई रिलेटिव हैं, कजन है आपके? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा सुनिए, आप हमेशा इसी मूड में रहती हैं? नहीं, वो एक्चुअली, चले खैर दफा करें। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको शायद बुरा लग जाएगा। ये बताइए, आपने खाना खाया? मैं खाना नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ भिजवाऊंगा जरूर। और कैसे हैं आप लोग? ओह मिसेस सबाहत, सैरिश, कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और लंदन से कब आई आप वापस? इसी हफ्ते। एक खास काम से आई हूँ, तुम्हारी भी हेल्प चाहिए मुझे। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं, बताएं ना प्लीज। मेरे देवर के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ मैं। कोई अच्छी लड़की तुम्हारी अरे लड़कियां तो बहुत सारी है, बस जरा फरहान की शादी से फ्री हो जाऊं, उसके बाद जरूर दिखाऊंगी आपको। वैसे आपका देवर करता क्या है? अरे लंदन में सेटल्ड है, डॉक्टर है। ओह, फिर तो आपके देवर को एक से एक लड़की मिल जाएगी। सहरिश, मैंने तकरीब में एक लड़की देखी है, बहुत ही अच्छी, प्यारी सी, मासूम सी है। तुम्हारी सास बता रही थी कि तुम्हारी भाभी की छोटी बहन है। आलिया। हाँ हाँ, यही नाम बताया था। बहुत प्यारी, ऐसी ही बीवी चाहिए। बस मेरी जान, तुम जल्दी से मेरी बात करवा दो लड़की वालों से। अरे मिसेस सबाहत, आपने लड़की भी पसंद की तो वो जिसकी बाकी हो, और 2 महीने बाद उसकी शादी है। आई एम सो सॉरी। ओह रियली? वैसे आप
लंदन वापस कब जा रही हैं? बस 2-3 महीने में जा रही हूँ। ओके, मुझसे जरूर राब्ता कीजिएगा। और बताएं आप लोग कैसे हैं? आफ्टर ऑल आप हमारी गेस्ट हैं और फरहान की रिलेटिव भी। फरहान के और भी रिलेटिव्स और गेस्ट आए। हाँ, लेकिन कोई इतना स्पेशल नहीं है ना आपकी तरफ। क्या मतलब? घर जाऊंगी ना, वो कान खींचूंगी उसके। तुम फिक्र ही ना करो ना, मगर अभी चुप हो जाओ। और अम्मा, आलिया को देखें जरा, कैसे जली बुनी दुपक्कर कोने में खड़ी है और फरहान की सारी तवज्जो उसके ऊपर है। लगता है फरहान ने बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। पसंद की शादी है, वरना ये लोग कहाँ वो कहाँ। ये सहरिश की नंद है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। ये रिश्ता सहरिश ने खुद करवाया है। देखो वो जो अम्मा को कंगन दिए हैं कितने भारी लग रहे हैं। बड़े बेटे के साथ तो बड़ी ही नाइंसाफी है। एक तो मामूली खानदान में ब्याह दी और ये 3 साली भी हमेशा हमेशा के लिए आके सर पे ही बैठ गई है। फरहान, अपना मूड ठीक करो, सब लोग बातें बना रहे हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, समझ आई? सब बात करने दो, एक आध में अपना वक्त जाया कर रही हूँ। ये मिली है आपको? देखे ना कितने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अम्मा, ये आपको मुबारक। अम्मा, अच्छा मैं एक मिनट। क्या हो गया? अम्मा, सब लोग बातें बना रहे हैं, तो जरा जाकर देखिए उसे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बिठा दिया। अरे इस वक्त खामोश हो जाओ। घर जाऊंगी ना, वो कान खींचूंगी उसके। तुम फिक्र ही ना करो ना, मगर अभी चुप हो जाओ। और अम्मा, आलिया को देखें जरा, कैसे जली बुनी दुपक्कर कोने में खड़ी है और फरहान की सारी तवज्जो उसके ऊपर है। पता नहीं कब ये कमबख्त मेरे भाई की जान छोड़ेगी। अरे दफा करो, लोगों का काम तो बातें बनाना है। ये देखो, ये देखो, ये कितनी खूबसूरत है। देखे तुम? हेलो अम्मा, ये तो कितने प्यारे हैं, वाकई में बहुत हसीन है। कम से कम 2-2, 3-3 तोले की है। हाँ हाँ, लग रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सेट कैसा है? अरे अम्मा, मैंने तो सही से देखा भी नहीं उसे, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। आ रही हूँ। जाओ देखो ना वहाँ। जी मिस आलिया, कुछ लेंगी आप? चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगी। माफ कीजिएगा, शायद मेरा पूछना आपको बुरा लगा। देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी मेहमानदारी निभा रहा हूँ। आफ्टर ऑल आप हमारी गेस्ट हैं और फरहान की रिलेटिव भी। रिलेटिव्स और गेस्ट आए हुए हैं मेरे अलावा। हाँ, लेकिन कोई इतना स्पेशल नहीं है ना आपकी तरफ। क्या मतलब? हसन साहब देखिए, मैं 2-3 दिन से आपका अजीब और गरीब बिहेवियर और बेतकल्लुफी बर्दाश्त कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझे आप? मिस आलिया, माना मैं आपके साथ कुछ बेतकल्लुफ हो रहा हूँ, लेकिन आप जैसा मेरे बारे में समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ, मेरी नेचर ही कुछ ऐसी है। बहुत ज्यादा बातूं नहीं होना, तो शायद यही बात आपको बुरी लगी।
तो एक काम कीजिए ना, आप अपने जैसे बातूने लोगों से बात कीजिए, क्योंकि मेरे पास आप जैसे फजूल इंसान के लिए, आपकी फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अच्छा, आपको हमेशा ऐसे गुस्सा आता है या मुझे देख के चढ़ रहा है? नहीं, वो क्या है ना, मैं आपको नाराज नाराज कुछ अलग थलग सी रहती हैं आप। जी आ रहा हूँ। यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय पिला दो। आदिल, मेरा भी थकन से बुरा हाल हो रहा है। सर पर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ तो दूल्हे की बहन हो, ऊपर से दुल्हा भी हूँ। तुम लड़की की भाभी से ज्यादा लड़के की बहन होने के फराइज अंजाम दे रही हो। बिल्कुल भूल चुकी हो कि तुम्हारा एक शौहर भी है जिसको तुम बहुत अवॉइड कर रही हो। तो आप जेलस हो रहे हैं? तो क्या ना हो? पिछले 3-4 दिनों से तुम अपने मैके में रह रही हो, ना तो तुम्हें घर की फिक्र है ना मेरी परवाह। और ये जन्नत को किस खुशी में तुम वहां छोड़ के आ गई? क्या करती आदिल, जन्नत वहां रहने की जिद कर रही थी और फिर सुफियान भाई ने भी जबरदस्ती उसे रोक लिया वहां पर, वरना मैं तो आदिल उसे कभी भी वहां नहीं छोड़ती। एक दिन रहने से कुछ नहीं होता। अच्छा आदिल, ये तो बताएं कि आपने बिजनेस का क्या सोचा? अरे यार, तुमको बताया तो था अपने प्लान के बारे में। वैसे आदिल, आपका ये प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। हसन के हवाले फैक्ट्री करना बहुत ही कोई बेवकूफों वाली बात है। इतना बेवकूफ समझ रखा है अपने शौहर को। सोच समझ के करता हूं। तुम्हें अपने शौहर पे एतमाद होना चाहिए। उस फजूल बंजर जमीन पर आप ऐसा क्या तामीर करवाने जा रहे हैं? इस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग प्लाजा तामीर करना। सारी जिंदगी ऐश करेंगे हम लोग। और वो फैक्ट्री? दफा करो फैक्ट्री को। मैं जो अब बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, इसमें बहुत प्रॉफिट है। और वैसे भी फैक्ट्री से मुझे जितना कमाना था मैं कमा। और ये बात हसन भी अच्छी तरह जानता है। वो तो छोटा भाई होने के लिहाज में मुंह बंद रखता है। कोई लिहाज नहीं करता वो आपका। देख लीजिएगा, नताशा की शादी हो जाए उसके बाद सबसे पहले उसने जाके अपनी शादी की बात करनी है मामा से। मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो किसी लड़की के चक्कर में? आपकी तरह सोया हुआ दिमाग नहीं है मेरा। हर चीज की रिपोर्ट होती है मुझे। और वैसे भी करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, हर चीज पता होती है मुझे। कौन है वो लड़की? ये तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो लड़की, लेकिन क्योंकि मैंने हसन और नताशा को ना आपस में छेड़छाड़ करते देखा है अक्सर। और नताशा बातों बातों में हसन से उगलवाने की कोशिश भी कर रही थी उसका नाम। तो ये बात है। चलो देखते हैं वो किस लड़की से शादी करता है। नहीं, कोई से क्या, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आदिल, बल्कि मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि जिस दिन हसन की शादी होगी हम उस दिन शिफ्ट कर। उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। फिलहाल मुझे एक कप चाय पिला दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। फजलू बाबा भी सो गए होंगे अब तक, तो मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। हाँ तो बना लो। अच्छा, बनाती हूँ। तो इसका मतलब है कि शादी के बाद भी निताशा की जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेटा, वो तुम्हारी इकलौती बहन है। तुम्हें कोई एतराज है? मुझे मैं तो एक बात कर रहा था।
ये क्या नताशा, शादी पर तुम स्लीवलेस जोड़ा पहनोगी? हाँ भाभी, सो मैं अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। और अगर आदिल भाई ने सहर शाबी को तलाक दे दी तो? और सिर्फ यही नहीं, बहुत से मसाइल हम दोनों को फेस करने पड़ेंगे। हमारे कोर्ट मैरिज कर लेने से सिर्फ आदिल भाई और सहर शाबी के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे फरहान, बल्कि आप ही और सुफियान भाई के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी वजह से किसी को इतनी तकलीफ नहीं दे सकती कभी। खुदा का शुक्र है कल का फंक्शन अच्छे से हो गया। हाँ, अरेंजमेंट बहुत तारीफ, और उसकी फैमिली ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा अरेंजमेंट। सबके सब हैरान रह गए थे। हाँ ये तो है। नताशा का आधा सामान जहेज का तो उसके घर चला गया। आदिल जो उसकी क्रॉकरी वगैरह है बेटा, वो तुम अपनी निगरानी में उसके घर पहुंचा देना। जी मामा। और कुछ कैश मैं नताशा को पॉकेट मनी के लिए दे रही हूँ, क्योंकि फरहान उसके अभी शहाना खर्च नहीं हो सकता। हजारों रुपए तो वो जाके कॉलेज में खर्च कर देती है, और फरहान बेचारा ठहरा है एक सरकारी मुलाजिम। तो इसका मतलब है कि शादी के बाद भी नताशा की जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेटा, वो तुम्हारी इकलौती बहन है। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है मामा, मैं तो एक बात कर रहा था, जैसे आपकी मर्जी। हसन कहाँ है? हसन सो रहा होगा, रात को उसने बहुत एंजॉय किया। नाश्ता कर लिया तुमने? जी। ओके। फजलो, फजलो। अरे भाई आप आइए ना। क्या हो रहा है भाई? अच्छा भाई हमें भी दिखाओ। नहीं नहीं, अभी तो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलो एक हाथ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हमारी जन्नत कितनी क्यूट लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई हमारी बेटी है ही लाखों में। सादिया भाभी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वेरी नाइस लेडी। बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने आप दोनों पर, बहुत बड़ा दिल है उनका। भाई एहसान कैसा? वो अच्छी तरह जानती थी कि हम जन्नत की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और माशाल्लाह जन्नत यहाँ बहुत खुश है। हाँ, ये कौन है? इनकी शक्ल तो। अरे भाई ये सादिया भाभी की छोटी बहन आलिया है। अभी कुछ अरसे पहले ही सादिया भाभी के माँ बाप का इंतकाल हुआ है, कार एक्सीडेंट, और तब से ये के साथ ही। दिखाओ मुझे। हाँ ना,
भाई। ये तो सारी इसी की आ गई। ये तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी तस्वीर भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अरे ये क्या नताशा, शादी पर तुम स्लीवलेस जोड़ा पहनोगी? हाँ भाभी, सो व्हाट? मैं तो स्लीवलेस वैसे रूटीन में भी पहनती हूँ, राइट? आम रूटीन की बात और है नताशा, लेकिन शादी पर स्लीवलेस करेंगे। सो व्हाट भाभी, आई डोंट केयर। मूड तो हमेशा अच्छा ही रहेगा आपी। मैं फरहान जैसे फजूल इंसान के लिए अब एक आंसू भी नहीं बहा सकती। मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दिया मैंने। भाभी, इस कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है। एसी नहीं लगाया आप लोगों ने? फरहान तुम्हारे लिए चाय लाई। अम्मा, उसके सर में दर्द हो रहा है। दरअसल नताशा, तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो वो हमारे खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जानता हूँ तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो होगी, बट आई एम श्योर तुम बहुत जल्द खुद को इस माहौल में ढाल लो।